एक दिन बाजार में एक लग्जरी कार में एक लड़की बैठी थी। गौर में था टॉमी, उसकी कमर सहला रही थी, पीठ सहला रही थी। टॉमी गौर में था, टॉमी उसकी पीठ सहला रही थी, पिठला रही थी, बल खा रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हमें लगा कि हमें ही बुला रही थी। अब मैं जैसे ही पास को आया, मैंने उसको देखा और मुस्कुराया। वो जोर से गुर्राई और बोली, कुत्ता है क्या? मैंने कहा, काश। मैंने कहा, काश कुत्ता ही होता। अच्छा, वो सपना भी बता रहे थे, कोई सपने की बात, अनुभव। तो तेरे अनुभव को ही अनुभव बनाता हूँ। इस दिवाली पर घरवाली बोली कि सजना जी, इस दिवाली पर घरवाली बोली कि शर्मा जी, अब चाहे कुछ मत दिलवाना, पर केवल इतना करना जी। चाहे कुछ मत लाना, पर केवल इतना करना जी, सोने का गलहार मुझे एक अच्छा सा घड़वाना। सोने का गलहार मुझे एक अच्छा सा घड़वाना। कंगन थोड़े भारी से हो, नथनी में हीरे जड़वाना। कंगन थोड़े भारी से हो, नथनी में हीरे जड़वाना। हम भी तो पूरे हीरो थे, समझ, हम भी तो पूरे हीरो थे। झट सुनार को चैट लगाया, फोन में पूरा डिटेल बतानी थी। हम भी तो पूरे हीरो थे, झट सुनार को चैट लगाया। आंखें चकाचौंध हो जाएं, गहनों का वो सेट मंगाया। सज धर कर घरवाली जो ही आकर बोली सजना, सज धर कर मिश्रानी जो सम्मुख आकर बोली सजना। पड़े बेड से नीचे एकदम टूट गया वो सुनहरी सपना। गिरे बेड से नीचे आकर टूट गया वो सुनहरी। और अच्छा, मैंने एक देखा कि वैभव जी जितने मित्र इनके बन जाते हैं वो बन ही जाते हैं, और ये सबको सहयोग करते हैं, सबको मंच देने की कोशिश करते हैं। मैंने एक तो देखा, एक कलाकार ऐसा अकेला, कपिल शर्मा, चाहे बेइज्जती मंच पे करता हो, पर अपने सारे साथियों को काम दिलाता है जी, सबको काम दिलाता है। तो एक और घटना याद आ गई साहब, अभी भाई साहब कह रहे थे मानो जी के प्रधानाचार्य होकर के भी कैसे हास्य निकल लेते हैं। एक दिन एक पागल घूमता हुआ विद्यालय की तरफ आ गया। बिंदास सर जी सर। एक दिन एक पागल घूमता हुआ विद्यालय की तरफ आ गया। उसको देखा तो हमारे मन में भी एक ख्याल आ गया। हमने सोचा अब ये आ ही गया तो इसका उपयोग किया जाए, इसी को लेकर के प्रयोग किया जाए। सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह बैठाया। उस पागल को भी समझाया और वहीं पर बुलवाया। अब 2 गिलास मंगाए श्रीवास्तव जी। एक गिलास में जल भरकर रखवाया और दूसरे गिलास में विशिष्ट जनों के द्वारा रात्रि में शयन से पूर्व पान करने वाला विशिष्ट पेय पदार्थ, जिसको लोग शराब या दारू भी बोलते हैं, वह रखवाया। अब हमने उसकी तरफ संकेत किया तो पागल व्यक्ति ने पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा खींचा। हमने बच्चों की तरफ प्रश्न फेंका कि बच्चों बताओ, इस घटना से तुमने क्या सीखा? अब प्लॉटी नाम का बालक खड़ा हुआ और बोला कि वाह,
सर इसमें भी क्या नया है? इसमें भी ये तो इतनी तो हम में भी अकल है। बोला प्लोटी नाम का बालक खड़ा हुआ और बोला सर इतनी तो हम में भी अकल है, जो दारू नहीं पीता वो पागल है, जो दारू नहीं पीता वो पागल है। अब वो प्लोटी एक प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल से आया था। उसने तो जो सीखा और वही बताया था, उसने जो सीखा वही बताया था। तभी 4 वर्ष से पढ़ रहा भारत नाम का एक श्रेष्ठ बालक खड़ा हुआ और बोला गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा आसान है। इस पागल को भी पता है, ये पागल भी जानता है कि पानी पीना लाभदायक है और दारू पीने से नुकसान है, और दारू पीने से नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्विअर्थी संवादों को सुनकर के मुस्कुरा दोगे। बेहूदी बातों का एक अंबार लगा सकता हूं मैं, आप लगोगे सभी झूमने, वो रसधार बहा सकता हूं मैं। लेकिन जिसने इस कविता को मंचों पर लाकर खड़ा किया, संस्कार के इस पौधे को सींच सींच कर बड़ा किया, जिसने इस कविता की खातिर जीवन बर्फ गला डाली, जिसने इस कविता की खातिर पूरी उम्र लगा डाली, उनके त्याग समर्पण का उपहास नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं मंचों से बकवास नहीं करता। कलम कवि की अगर चलेगी, वीरों का सत्कार करेगी, कविता अपने पूर्वजों का वंदन बारंबार करेगी। कविता बेटी है तुलसी की, इसने अलख जगाई है। कविता ने संघर्ष किया है, महलों से टकराई है। धर्म युद्ध में अर्जुन को कविता साथ दिया करती है, घर में घुस कर के दुश्मन को कविता मार दिया करती है। दिनकर जी के विश्वासों की ये कुटिया आबाद रहेगी, जाग रहे हैं कविता वाले, कविता जिंदाबाद। दिल कहता है कभी कभी अब गोरे गोरे काल लिखो, अलहड़ मस्त जवानी वाली तुम गोरी की चाल लिखो। रिमझिम सावन की सब बरसातें लिख देना, साथ रति के कामदेव की भीगी रातें लिख देना। लिख दो कूक पपीहे की कोयल की मीठी तान लिखो, किसी विरहणी के हृदय में छुपे हुए अरमान लिखो। ऐसा करने की खातिर जब मैं कलम उठाता हूँ, अक्षर अक्षर जोड़ जोड़ कर कुछ शब्दों को लाता हूँ। भीख मांगते कुछ बच्चों की एक टोली आ जाती है, चुने गए मेरे शब्दों को आकर के खा जाती है। भीड़ दिखाई देती है कुछ मजदूर किसानों की, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन मायूस जवानों की। भ्रष्ट व्यवस्था की ड्योढ़ी पर कैसे मंगल द्वार लिखूं, दिल कहता है एक बार फिर मैं केवल अल्लाह। इससे पहले कि हम हमारा ही विश्वास भूले, इससे पहले कि पीढ़ियां इतिहास भूले, इससे पहले कि संस्कारों का पूर्णतया ह्रास हो, इससे पहले कि चरित्र का पूर्णतया विनाश हो, इससे पहले कि अश्लीलता अपना शिखर चूमे, इससे पहले कि नग्नता यहाँ हर ओर घूमे। भीड़ से बाहर निकलकर आपको लड़ना पड़ेगा, युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इतिहास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राम का वनवास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राधिका की तीर को, मैं सुनाना चाहता हूँ उर्मिला के धीर को, मैं जगाना चाहता हूँ भारतीय खून को, मैं जगाना चाहता हूँ आपके जुनून को। श्रेष्ठ हो तुम विश्व में, ये सब बताना चाहता हूँ। सो रहे हनुमान को मैं फिर जगाना चाहता हूँ। आज हम बातें करेंगे वेद की, पुराण की। आज हम बातें करेंगे चरित्र के उत्थान की। राम बनकर आज हर रिश्ता निभाया जाएगा, कृष्ण का संदेश सबको अब सुनाया जाएगा। सीता सती सावित्री की सब कहानी आएंगी,
साथ में विषपात्र लेकर मीरा दीवानी आएंगी। चाहता हूँ पंक्तियां ये स्वर्णिम छंद हो जाए, चाहता हूँ पीढ़ियां ये विवेकानंद हो जाए। देश के परिवेश को ध्यान से देखो जरा, रक्त से सींची गई है भारती की ये धरा। यहाँ हजारों नारियों ने मौत से टीका किया, दान देकर अस्थियों का दधीच ने अमृत पिया। हम वही जो विद्वता का डंका बजाते आए हैं, हम वही जो पाप की लंका जलाते आए। अब एक छोटी सी कविता तो मैं आज तीसरी बार पढ़ूंगा, अभी कम पूरी नहीं है लेकिन जितनी है उतना पढ़ना चाहता हूँ। आपको लड़ाई युद्ध के मैदान में लेकर के चलता हूँ, और युद्ध है लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में। लक्ष्मण के संग मेघनाद का छिड़ा हुआ भीषण रण है, भक्त पिता का राम भक्त से टकराता क्षण 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 है। अतुलित बल के स्वामी दोनों की हुंकार अब है, खिजी प्रत्यंचा अंबर पहुंची धरती की टंकार अब है। सैनिक सब लड़ने को आतुर, बरछी तीर कटार चले, कभी झमाझम मेघ बरसते और कभी अंगार चले। दोनों योद्धा तोल रहे थे अपनी अपनी शक्ति को, एक राम की भक्ति को, एक पिता की भक्ति को। लक्ष्मण जी तो इस धरती पर शेषनाग अवतारी थे, सिया राम की सेवा में वे तपे हुए व्रतधारी थे। अपना वे कर्तव्य निभाने अनुबंध तोड़ कर आए थे, उर्मिल जैसी पत्नी को भी अवध छोड़ कर आए थे। वन के भीतर घूम घूम कर तपे हुए थे लक्ष्मण जी, त्याग साधना की भट्टी में पके हुए थे लक्ष्मण जी। सेवा और समर्पण के वे एक अनोखे पथ पर थे, जिसे खींचते सत्य पराक्रम लक्ष्मण ऐसे रथ पर थे। अगर चाहते तो क्षण भर में दंश मिटा सकते थे जी, रावण के सारे कुनबे का वे वंश मिटा सकते थे। और मेघनाद का रण कौशल भी अद्भुत और निराला था। मेघनाद का रण कौशल भी अद्भुत और निराला था। पितृ भक्ति से सराबोर वो वीर बड़ा मतवाला था। उसकी युद्ध गर्जना सुनकर बैरी दल घबराते थे, देवराज भी उसके सम्मुख आने से कतराते थे। तरकस जिसका भरा हुआ था, दिव्यस्त्रों का मेला था, विश्व समूचा मिटा सके वो एक एक बाण अकेला था। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था उसने, रामचंद्र को नागपाश में बाण दिखाया था। मैं अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बाण हवा में शीश कटे अनगिन वीरों के, लड़ाई के मैदान में दोबारा से लौटते हैं कि शीश कटे अनगिन वीरों के, गिर धरती पर ढेर हुए, वीर गति को प्राप्त हजारों माताओं के शेर हुए। बाण हवा में तैर रहे थे, सन 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 सनन सनन, टकराते आपस में करते टन 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 टन, मौत बरसती आसमान से घन 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 घनन घनन, गदा उलझती तलवारों से छन 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 छनन छनन, मृत्यु बैठी जीव निकाले, लप 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 लपक लपक, रक्त टपकता था वीरों का, टप 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 टप। तो अपने मन की कविता मैं कहती हूँ हमेशा अपने बारे में कि ना समझ नहीं मैं, पर हर वक्त की समझदारी मुझे पसंद नहीं। ना समझ नहीं मैं, पर हर वक्त की समझदारी मुझे पसंद नहीं। कमजोर नहीं मैं, पर हर वक्त की बहादुरी मुझे पसंद नहीं। कमजोर नहीं मैं, पर हर वक्त की बहादुरी मुझे पसंद नहीं। मैं तितलियों की तरह बेखौफ उड़ना चाहती हूँ, मैं तितलियों की तरह बेखौफ उड़ना चाहती हूँ, मछलियों की तरह लहरा कर तैरना चाहती हूँ, मोर की तरह झूम कर नाचना चाहती हूँ, बच्चों की तरह बेपरवाह हंसना और रोना चाहती हूँ, बच्चों की तरह बेपरवाह हंसना और रोना चाहती हूँ। असीमित प्रेम देना और पाना चाहती हूँ, असीमित प्रेम देना और पाना चाहती हूँ। मरने से पहले जी भर के जीना चाहती हूँ, मरने से पहले
जी भर के जीना चाहती हूँ, पर क्या ये हम कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने किस्मत की धनी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की। तो उस पर कहती हूँ कि पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्या चाहती हूँ, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्या चाहती हूँ। चलना तो मुझे दुनिया के कदमों पे ही है, मानना तो मुझे समाज के नियमों को ही है। क्या मैं इन बंधनों को कभी तोड़ भी पाऊंगी, क्या मैं इन बंधनों को कभी तोड़ भी पाऊंगी, जो चाहती हूँ कभी कर भी पाऊंगी। पता नहीं पर हाँ, पता नहीं पर हाँ, एक दिन कुछ दिलों में कमी और कुछ आंखों में नमी जरूर छोड़ जाऊंगी। कुछ दिलों में कमी और कुछ आंखों में नमी जरूर छोड़ जाऊंगी। तो ये मेरे मन की बातें आप तक मैंने पहुंचाई हैं। तो एक गीत आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत सारे घरों में बहुत कुछ हो गया। रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर, पूछती कि प्यार मेरा खो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से वो तो सीधा साधा सच्चा और बड़ा मासूम था, वो तो सीधा साधा सच्चा और बड़ा मासूम था। कैसे सबको खुश है रखना सब उसे मालूम था। खो गई अब सारी खुशियाँ, लग गई किसकी नजर। खो गई अब सारी खुशियाँ, लग गई किसकी नजर। क्या पता कि प्यार मेरा हो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से। और ये एकदम सत्य घटना पे है। उसने कहता था कि तेरा मेरा उम्र भर का साथ है, कहता था कि तेरा मेरा उम्र भर का साथ है। क्या पता था भाग्य में लिखा बड़ा आघात है, क्या पता कि भाग्य में लिखा बड़ा आघात है। देख तारों में लगे वो जा बसा है अब उधर। देख तारों में लगे वो जा बसा है अब उधर। क्या पता कि प्यार मेरा हो गया जाने किधर। रोशनी के झुरमुटों से पूछता है लाल मेरा आँखें हैं क्यों तेरी नम। पूछता है लाल मेरा, वो छोटा सा बच्चा 6 साल का अपनी माँ को देखता है और पूछता है, पूछता है लाल मेरा आँखें हैं क्यों तेरी नम। लग हृदय से बोल तो मैं हूँ न किसका तुमको गम। मेरे होते तुम कभी करना न कोई भी फिक्र। मेरे होते तुम कभी करना न कोई भी फिक्र। क्या पता कि प्यार मेरा हो गया जाने किधर। झुरमुट रोशनी के झुरमुटों से देखती वो एक नजर। पूछती कि प्यार मेरा हो गया जाने किधर, हो गया जाने किधर। बहुत अच्छा सुन रही हैं, लेकिन इस गीत के बाद आमतौर पे आंखें भर आती हैं, थोड़ा दिल की धड़कन भी और तेज हो जाती है। कभी खुशी में तो कभी गम में दिल की धड़कनें अपना कभी कभी रफ्तार बदल देती हैं। तो
बात बहुत सारी हुई है, रिश्तों की बात हुई है, भारत से प्रेम की बात हुई है, बहुत सारे पल आते हैं गुजर जाते हैं। तो मैं अपने बारे में एक बात और कहती हूँ कि दिल के जख्मों से संवरने का हुनर सीख लिया, दिल के जख्मों से संवरने का हुनर सीख लिया, हमने कड़ी धूप में खिलने का हुनर सीख लिया, हमने कड़ी धूप में खिलने का हुनर सीख लिया। और रिश्तों की बात चली है, रिश्तों की बात हो रही है, तो एक रिश्तों पे आधारित एक गीत आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद अपना स्थान दूंगी। रिश्ते नातों को तो आजमाता है क्यों, रिश्ते नातों को तो आजमाता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों, रिश्ते नातों को तो आजमाता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों, कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो, कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो, झूठे थे सारे बातें और झूठे थे वो, झूठे थे सारी बातें और झूठे थे वो, उनकी यादों में आंसू बहाता है क्यों, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों। उनकी बात तो आगे तो सुनिए, उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई, उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई, सारी बातें और रातें गई अब गुजर, सारी बातें और रातें गई अब गुजर, गुजरी बातों को यादों में लाता है क्यों, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों, तेरा होना, अंतिम बात पढ़ी हो, तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में न अब कोई जज्बात है, तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में न अब कोई जज्बात है, तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आग दुनिया में अपनी लगाता है क्यों, तू आजमाता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों। कि प्रेम के हर रूप पर, प्रेम के हर रूप पर श्रृंगार पर लिखती हूँ मैं, प्रेम के हर रूप पर श्रृंगार पर लिखती हूँ मैं, देश में बहती हुई हर धार पर लिखती हूँ मैं, देश में बहती हुई हर धार पर लिखती हूँ मैं, और नफरतों के गीत मैंने आज तक गाए नहीं, नफरतों के गीत मैंने आज तक गाए नहीं, हिंद की बेटी हूँ केवल प्यार पर लिखती हूँ, हिंद की बेटी हूँ केवल प्यार पर लिखती हूँ मैं। बहन पूजा बैठी हैं, सुनीता जी बैठी हैं, सुनीता जी आपकी साड़ी और ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, और
4 पंक्तियां दूंगी कविता जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, तो वो कब उपजती है मन में कि उद्वेलित अंतस में सिंचित शब्दों का विस्तार है कविता। उद्वेलित अंतस में सिंचित शब्दों का विस्तार है कविता। नेह प्रेम गुंफित हो जिसमें, नेह प्रेम गुंफित हो जिसमें सरिता की वो धार है कविता। और मन में कहीं आह जो उपजे, मन में कहीं आह जो उपजे हुई तरंगित लेखन में, मन में कहीं आह जो उपजे हुई तरंगित लेखन में, हिये में उमड़ी पीड़ा भेदे ऐसी एक तलवार है कविता। हिये में उमड़ी पीड़ा भेदे ऐसी एक तलवार है कविता। और विकास ने बहुत अच्छा पढ़ा। विकास आपने बहुत प्यारा पढ़ते हैं आप, तो आपने जो माहौल कर दिया है उसको थोड़ा हल्का करने की कोशिश करती हूँ। तो 3-4 मुक्तक रखूंगी हंसी मजाक के थोड़ा सा। वैभव भाई कुछ गलत नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी जिनके लिए आप काम कर रहे हैं मैं भी उनके लिए करती हूँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले हुआ मेरे घर के बाहर एक प्लॉट बन रहा है, तो वहाँ मजदूर लोग काम कर रहे थे। तो वो आपने देखा होगा अक्सर वो कपल्स काम करते हैं, जोड़े में पति पत्नी दोनों काम करते हैं एक ही जगह रहकर, तो दोनों लड़ रहे थे किसी बात में। और हम तो भैया हिंदुस्तानी है, हमें तो लड़ाई देखने में मजा आता है, जब जैसी भी देखने में मजा आता है तो लड़ाई तो फिर भी अलग अलग चीजें मिल जाती हैं उसमें सुनने को। तो वो लड़ रहे, बहुत देर से लड़े जा रहे हैं, तो उसके पति ने बोला मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो पत्नी बोली गुर्रा कर कि वो नहीं समझे हो खुद को जो छोड़कर चले जाओगे। तो वहां से मैंने 4 पंक्तियां उठाई आप लोगों को समर्पित करती हूँ कि ऐसे निर्वाह कर छोड़ दोगे मुझे, ऐसे निर्वाह कर छोड़ दोगे मुझे, मत कहो चाह कर छोड़ दोगे मुझे, मत कहो चाह कर छोड़ दोगे मुझे। मैं जसोदा न हूँ और न मोदी हो तुम, मैं जसोदा न हूँ और न मोदी हो तुम, जो कि तुम ब्याह कर छोड़ दोगे मुझे, जो कि तुम ब्याह कर छोड़ दोगे मुझे। और देखिए शादी की बात चलती है, विकास को बोल रहे थे ना कि आप रिश्ता करने के लिए गए थे। विकास क्या हुआ, हाँ हुई या ना हुई? अच्छा पेंडिंग में है। चलिए, तो और एक हमारे यहाँ बहुत कुंवारे हैं जो युवा कुंवारे हैं, तो उनको लेकर एक 4 पंक्तियां कहूंगी कि देखिएगा तो लोग कहते हैं कि शादी मतलब अगर प्रेमिका नहीं आ रही है, प्रेमी बुला रहा है तो वे कहा अरे कुछ नहीं होता, सुनते के सब अच्छा लगता है, एक फोन कॉल पर दौड़े चले आते हैं दोनों ही लोग। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है तो अदरवाइज लेने लग जाते हैं। तो तब कहती हूँ कि तुमने कोई कसम है निभाई नहीं, तुमने कोई कसम है निभाई नहीं, फिर न कहे ना भुलाने पे आई नहीं, फिर न कहे ना भुलाने पे आई नहीं। कुछ बिना ब्याह के बनते राहुल भी है, कुछ बिना ब्याह के बनते राहुल भी है, हर कुंवारा बना वाजपाई नहीं, हर कुंवारा बना वाजपाई नहीं। और इसे श्रृंगार का गीत का बात पढ़कर फिर एक गीत रखूंगी कि प्रीति, ये मुक्तक उन लोगों के लिए जो कभी इधर कभी उधर इस तरह से होते रहते हैं। आजकल तो बहुत चलने को देखने को मिलता है कि प्रीति मेरी सदा ही सतत है प्रिया, प्रीति मेरी सदा ही सतत है प्रिया, पर तुम्हारी नहीं अनवरत है पिया, पर तुम्हारी नहीं अनवरत है पिया। तुम कभी
यह गलत है पिया, यह गलत है पिया। और आजकल जो महंगाई को हम कह रहे हैं, तो उसको लेकर चार करके रखती हूँ कि प्रेम का तुम गलत पाठ पढ़ते रहे, प्रेम का तुम गलत पाठ पढ़ते रहे, भाव दिन दिन तुम्हारे हैं चढ़ते रहे, भाव दिन दिन तुम्हारे हैं चढ़ते रहे। मैं रुपैया से गिरती रही प्यार में, मैं रुपैया से गिरती रही प्यार में, दाम तुम रे सिलेंडर से बढ़ते रहे, दाम तुम रे सिलेंडर से बढ़ते रहे। अब मोनू जी ने मेरा परिचय दिया है कि मैं प्रेम श्रृंगार की गजल लिखती हूँ। वैसे मैं कुछ और पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक गजल अब पढ़ूंगी। असल में क्या चल रहा है, तो एक बारूद पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए। चलिए एक गजल के कुछ साथ कि इश्क है ऐसी चीज, इश्क है ऐसी चीज जिसमें सब उल्टा हो जाता है, इश्क है ऐसी चीज कि जिसमें सब उल्टा हो जाता है। आंखें पत्थर हो जाती हैं, पत्थर शीशा हो जाता है, आंखें पत्थर हो जाती हैं, पत्थर शीशा हो जाता है। और देखिएगा आजकल मन की बात बहुत चल रही है, तो तब कहती हूँ कि आओ परिंदो बैठो यहाँ पर, आओ परिंदो बैठो यहाँ पर, अपने मन की बातें करो, आओ परिंदो बैठो यहाँ पर, अपने मन की बातें करो। मन की बातें कह देने से मन हल्का हो जाता है, मन की बातें कह देने से मन हल्का हो जाता है। और औरों की तो बात ही क्या। मैं बीच में इसलिए नहीं आ रही थी, आप इतने प्यार से बहुत बढ़िया पढ़ना, बहुत बढ़िया, आपकी भले शिप में भी बहुत प्यार कि औरों की तो बात ही क्या है, औरों की तो बात ही क्या है, औरों का तो जिक्र ही क्या, औरों की तो बात ही क्या है, औरों का तो जिक्र ही क्या। बैठे बिठाए मेरा मुझसे खुद झगड़ा हो जाता है, बैठे बिठाए मेरा मुझसे खुद झगड़ा हो जाता है। और ये मेरे मन का शेर है कि आंखें जगमग हो जाती हैं, आंखें 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 जगमग हो जाती हैं सामने उनके आते ही, आंखें जगमग हो जाती हैं सामने उनके आते ही। नाम जब उनका लेती हूँ तो मुंह मीठा हो जाता है, नाम जब उनका लेती हूँ तो मुंह मीठा हो जाता है। और ये देखिएगा पहले की बातें थी कि आप हमारे पड़ोस में भी अगर बच्चे घूम रहे हैं, किसी के भी हों, तो पड़ोसी भी थप्पड़ मार के घर कर देता था कि घर जाओ, यहाँ क्यों घूम रहे हो। अब तो अपने बच्चों को कहते हुए डर लगता है, कहते हैं नहीं हम यहीं घूमेंगे, रख लो, अपनी तो फिर गई। तो इसलिए पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले बड़ी बातों को भी हम सुलझा लेते थे आपस में, पहले बड़ी बातों को भी सुलझा लेते थे आपस में। अब तो जरा सी बातों पर खून खराबा हो जाता है, अब तो जरा सी बातों पर खून खराबा हो जाता है। और मक्ते का शेर रखती हूँ कि उसकी याद आती है रूपा तो इतना खो जाती हूँ, उसकी याद आती है रूपा तो इतना खो जाती हूँ। मेज पे रखे रखे खाना भी ठंडा हो जाता है, मेज पे रखे रखे खाना भी ठंडा हो जाता है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यारी महफिल सजाई है। मैं बहुत कविता सुना रहा हूँ तुम्हें अपना मानकर, अरे तुम इस महफिल को सवाली मत बनाना, जहाँ अच्छा लगे वहीं है जरूरत तुम्हारी, तुम्हें कसम है बेवजह ताली मत बजाना। क्योंकि जो संस्कार बदले हैं, आपने अरविंद जी को सुना होगा, वो कहते हैं कि हवाएं जो पश्चिमी हैं, हवाएं, क्योंकि जो परिवेश हमारा बदल चुका है, लोग को जो व्यवहार बदला है, तो वो कहते हैं कि हवाएं जो पश्चिमी हैं जहर भी घोल सकती हैं, ये हमारे संस्कारों की कलाई खोल सकती हैं। और बुजुर्गों को हिदायत है कि कम बोलें, नई पीढ़ी पलट कर बोल सकती है। लेकिन ये जो संस्कार, तो मैं कहता हूं हम गांव के परिवेश से आने वाले लोग हैं कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती
मैं आप ही को समर्पित करता हूं। आप ज्यादातर इन साहित्य उत्सव में हम मिलती हैं कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। इन नस्लों को बचाइए, क्योंकि यही हैं जो कल हमें आगे लेकर के जाएंगी। बहुत बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत बढ़िया। अरे चढ़ाओगे तुम तो बनाओगे नहीं। नर को माला नर, ये बड़े प्रचलित लाइन है वो कि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब सलीका है। तो ये भैया, लेकिन कविता जब किसी, अभी मैं एक बच्चे, आप जब मैं यहाँ से आ रहा था एक बच्चा देखा था तो मेरे अंदर से कुछ 4 लाइन निकली, मैं उन्हीं को आपको समर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता पढ़ के, आप ज्यादा खून नहीं पीऊंगा मैं आपका। कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैं। क्या कविता किस लहजे में बात कर सकती है कि कूड़ा बीनते हुए बच्चों को देखता हूं मैं। अरे जिंदगी के सारे सबक खुद सीख जाते हैं। अरे खुदा बेरहम होता है उनकी किस्मत पर, वो चलना सीखते नहीं घर चलाना सीख जाते हैं। और जब वो खड़ी हुई तो माँ, क्योंकि हर शायर ने, हर कवि ने माँ की अपनी जो चांद की तुलना ने अपनी महबूबा से की है, लेकिन मैंने उस चांद की तुलना अपनी माँ से की और चांद को कितना छोटा बना दिया। 4 लाइन देखिएगा कि जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है, अरे जो रब दुनिया को अपने हाथों से सजाता है वो भी माँ के प्यार के लिए तन्हाई में रोता है। अरे जिसके होने पर ये दुनिया भी गुरूर करती है साहब, वो चांद भी मेरी माँ के पैरों में सोता है। वो चांद भी मेरी माँ के पैरों में सोता है, क्योंकि वो चांद भी मेरी माँ के पैरों में सोता है। और माँ क्या है, क्योंकि क्या बदला, जब जो माँ कोख में बच्चों को पालती है, वो जब घर से दरबदर हुई, तब एक कविता की कुछ 4 लाइन जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्या खास है वो आप खुद देखना। उसमें लिखा कि खुद में इतना बिखर चुकी है वो, खुद में इतना बिखर चुकी है। मैं लंबी लाइन नहीं सुनाऊंगा, लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा आपको, 4 लाइनों से मैं बात कर रहा हूं, कुछ जो बातें तुम्हारे अंदर तक जाएं। कि खुद में इतना बिखर चुकी है वो कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। खुद में इतना बिखर चुकी है वो कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव पे बेटा कह रहा है, माँ मुझसे ये रिश्ता निभाया नहीं है। और पिता बैठे हैं, मैं उन्हें पिता को समर्पित करता हूँ कि उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। पिता क्या होते हैं कि किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, किसी राह पर चलना आसान नहीं होता, पंछी का जमीन पर मकान नहीं होता। अरे खुशनसीब है वो जिनके पिता हैं, पिता से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। क्योंकि उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। बाबूजी की आंखों के सपनों का असर ढलने लगा है। अरे ताउम्र दौलत कमाई थी जिसके लिए, बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा नजर बदलने लगा। ये सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बात है, लेकिन मैं देश की अस्मिता को लिखता हूँ, मैं उन सैनिकों की आराधना लिखता हूँ कि ये मुल्क के सच्चे रहनुमा है, प्यार करो इनसे। कौन है सैनिक कि ये मुल्क के सच्चे रहनुमा है, प्यार करो इनसे। अरे ये वतन में कभी भी हिस्सेदारी नहीं करते, जिन्हें पाकर माँ सदियों फक्र करती है। भारत माँ से ये बेटे कभी गद्दारी नहीं है। मैंने महाराणा प्रताप नहीं देखे, मैंने वो सैनिक देखे हैं जो इस देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। मैंने महाराणा प्रताप की तुलना इन सैनिकों से की है। देखना एक क्षण कि सीमा पर जो खड़े हुए, सीमा पर जो खड़े हुए, तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। अरे सीमा पर जो खड़े हुए, तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। और तलवारों पर शमशीरों पर हमने चलना सीखा है, देशभक्ति की पावन लो पर हमने चलना सीखा है। और घर में घुस कर के दुश्मन के झुंड उजाड़ा करते हैं,
हम बेटे हैं माँ काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। हम बेटे हैं माँ काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। और एक छोटी सी जो मेरी जो ऐसी रचना जिसने मुझे कवि बनाया, ज्यादातर आपने सुनी होगी वो कविता, लेकिन उसके कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे चेहरे मेरे सामने नहीं बैठे हैं। वो एक सैनिक है, सैनिक बनता कौन है वो सब आप जानते हैं साहब। क्योंकि लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते, लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते तो कभी दुश्मन यहाँ आने की तैयारी नहीं करते। अरे गुलामी आज तक हमने भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। कि वो वहीं मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवा, अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता। मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। अरे माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। यदि वो हौसला दे तो चट्टान से भी टकरा जाता है। और बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, वहां कब दिन और कब रात आती है। अरे अकेला लड़ता है उन ठंडी हवाओं से, यार मौत भी आती है तो घबरा जाती है। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूँ जिसकी 15 मार्च को शादी थी। वो अपनी माँ से बोल कर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बटकर आंगन में आया तो उसकी माँ तड़प गई, बोली है बेटे अरे तू तो बोलकर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती तो भूल जाना मैंने क्या बोला, क्या चीखा चिल्लाया। मेरी ये पंक्ति अपने साथ लेना। उसने क्या कहा उस बेटे ने, पार्थिव शरीर से अगर बोलने की ताकत होती वो अपनी माँ से क्या कहता है, माँ अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना तेरी शादी करूंगी। अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर माँ तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहद ही अपनी दुल्हन बना ली है। जब मेजर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर उनके आंगन में आया, जो आपकी आंखें नम देख रहा हूं मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब मेजर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर उसके आंगन में आया तो उसकी पत्नी सैल्यूट करते, 27 साल की पत्नी सैल्यूट करते हुए बोले, रे मेजर ढोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम मुझसे करते हो। अरे मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुम इस वतन से करते थे जिसके लिए मिट गए। तो उसने उसकी पत्नी ने उसके साथियों से पूछी, क्या कोई अंतिम खत मेरे नाम भी इन्होंने लिखा था कि बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा। अरे बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा, सरहद की मिट्टी में उसको उसका चेहरा दिखा होगा। हुआ शहीद तो पत्नी चीख कर बोली, जरा ध्यान से देखो किसी खत में मेरा नाम लिखा होगा। क्योंकि सियासत तो कुछ भी कहते रहे साहब, सियासत के अपने ढंग हैं। क्योंकि लबालब मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते, लबालब मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा हैं हम कभी मर नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जब भारत की बेटियों का मान मर्दन होते थे, भारत की बेटियों को अपमानित होते थे, एक शहीद क्या सोचता है, क्या कहता है, नवयुगों से क्या बोलता है? 3 से 4 मिनट में अपनी बात करके स्थान ग्रहण करूंगा, 2-3 लोगों को और बोलना है। सुना शहीदों का भारत में, सुना शहीदों का भारत में दर्जा सबसे ऊंचा है, प्रतिमाओं से पटा पड़ा हर नगर गली और पूछा है, तिथियों पर होते याद भावों और जोशों से, गूंज उठते धरती अंबर नारों से, जय घोषों से, आजादी के पर्वों पर उल्लास दिखाई पड़ता है, रंग बसंती वाला गान कानों में सुनाई पड़ता है। किंतु तुम ये मत समझो, किंतु तुम ये मत समझो, मिली आजादी पूरी है, बलिदानों के जत्थों का सजना अब भी बहुत जरूरी है। आजादी, अरे आजादी सिर्फ वह नहीं जो मिल गोरे अंग्रेजों से, आजादी सिर्फ वह नहीं जो मिली गोरे अंग्रेजों से, मुक्ति अभी कहां मिली आतंकी दंगों दहेजों से। आजादी, आजादी सिर्फ वह नहीं जो मिली गोरे अंग्रेजों से, मुक्ति अभी कहां मिली आतंकी दंगों दहेजों से। सुनकर कांप उठते प्राण, सुनकर कांप उठते प्राण, जोहर की उदंजित कारे, वर्तमान की छाती पर दिखते हरे जख्म और घाव करारे, वो जोहर की जलती लपटे, अरे वो जोहर की जलती लपटे खूब आज भी चलती है, जब कोई प्यारी लाडो बेटी फेंक दहेज की करती है। बहुत बहुत आभार। आप बहुत ही ध्यान से सुन लो मंत्री जी, क्योंकि चुनाव का टाइम है और मोनू भैया टिकट के लिए पूरा प्रयास करते हैं। थोड़ा सॉफ्ट होके बोल रहा हूँ कि कोई बलवा ना हो, किसी तरह का पुलिस ना आ जाए यहाँ पर, कोई भैया विवाद उत्पन्न ना हो। ये सिर्फ 10-20% क्षमता के साथ बोल रहा हूँ। आपको हरिद्वार में आपने मुझे सुना भी था, मंत्री जी भर आती हैं आंखें मेरी, आप मेरे अपने हो, अपने मन की बात बता रहा हूँ। भर आती हैं आंखें मेरी, पूजा जी कब भर आती हैं आंखें? भर आती हैं आंखें मेरी जब पढ़ता हूँ अखबारों को, भर आती हैं आंखें मेरी जब पढ़ता हूँ अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है, जब बीच सड़क तेजाब से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। भर आती हैं आंखें मेरी, यहाँ पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूँ वो भी बतलाता हूँ। भर आती हैं आंखें मेरी, भर आती हैं आंखें मेरी जब पढ़ता हूँ अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। कविता में क्या बदलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है, जब भीतर तेजाब से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। याद करो, जरा याद करो, जरा याद करो, जब रावण ने हर लिया सीता रानी को, पवन पुत्र ने आग लगा दी सोने की राजधानी को। अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अब तो कुछ करना होगा। देख द्रौपदी को संकट में, तुमको कृष्ण बनना होगा। बहुत बहुत आभार। 1 मिनट की बात बस। जिस भारत के घर घर में, जिस भारत के घर घर में सती सावित्री सीता है, जहाँ कृष्ण की वाणी को भी कहते भगवत गीता है, जिस भारत के पर्वों पर कन्या का पूजन होता है, डोली पर अक्सर बेटी की पिता फूट फूट के रोता है, जिस भारत के शिखरों पर, जिस भारत के शिखरों पर देवी के दर हजार है, मस्तक का आभूषण बेटी, बेटी से घर संसार है, मंदिर की आती है बेटी, पूजा की पावन थाली है, कभी गौरी का रूप बेटी तो कभी दुर्गा और काली है। जहां नारी की होती पूजा, जहां नारी की होती पूजा, वहां देवों का वास है। गोपियों बिंदु वृंदावन में सुना कृष्ण का रास है। जिस भारत के ग्रंथों में देवी का महिमा मंडन है, अपरंपार महिमा देवी की कहीं ना इसका खंडन है। जिस भारत में जन्म लिया पन्ना सिंधुबाई ने, जिस भारत में जान गाती रानी लक्ष्मीबाई ने, अरे भारत वो जहाँ शक्ति बिना शिव शंभु अधूरे हैं, भारत वो जहाँ बिन सीधे राम कभी ना पूरे हैं। उस भारत में बेटी का अपमान सहा ना जाता है, होता देख अपमान बेटी का मुंह रहा ना जाता है। अपमानित होती बेटी का, अपमानित होती बेटी का, अपमानित होती बेटी का सम्मान बचाने आया हूँ मैं, भारत के नवयुवकों को पुनः जगाने आया हूँ।
बेटों तक बेटियों के लिए पढ़ूंगी। बेटियां बैठी हुई हैं, रूपा बैठी है, सुनीता जी बैठी हैं, सुनीता दीदी बैठी हैं, तो आप सभी को समर्पित करती हूँ। जो चाहे कर दिखाए, जो चाहे कर दिखाए, बेटियां वो आग रखती हैं। जो चाहे कर दिखाए, बेटियां वो आग रखती हैं। निडर अवरोध से डरती नहीं, अनुराग रखती हैं। कभी मीरा, कभी सीता, कभी धर रूप रानी का। कभी मीरा, कभी सीता, कभी धर रूप रानी का। दिलों में वो समर्पण भाव, दिलों में वो समर्पण भाव मन पर याद रखती हूँ। बहुत आभार। और मैं सोच कर आई थी, बिंदास दादा को पिछली बार जब मैंने सुना तो उन्होंने पिता के ऊपर एक गीत पढ़ा था और मैं इतनी प्रभावित हुई कि ये सच बात है कि माँ के ऊपर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बोला गया, पर पिता के ऊपर उन्होंने कम लिखा गया। तब मैंने एक गीत पिता को समर्पित करते हुए लिखा और दादा आपके ही श्री चरणों में उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई भी बेटी कहा जाता है पिता जैसी ही होती, कहीं ना कहीं उसमें उसके पिता की झलक होती है। तो मैं अपने पिता को समर्पित करती हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बाबुल की परछाई हूँ, बाबुल की परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ। मैं बाबुल की परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ। उस देह जन्म के कारण ही, उस देह जन्म के कारण ही शिशुपन बचपन पर आई हूँ। मैं बाबुल की परछाई हूँ। और बन देखिएगा, चिंतन उनसा ही है मेरा, चिंतन उनसा ही है मेरा, मन भी ये उनसा है मेरा। चिंतन उनसा ही है मेरा, मन भी ये उनसा है मेरा। मिलते जुलते से नैन नक्श, मिलते जुलते हैं नैन नक्श। ये सादापन ये सौम्य अक्स, ये सादापन ये सौम्य अक्स। जो कुछ भी दिखता आज मेरा, जो कुछ भी दिखता आज मेरा, मैं सब बाबुल से पाई हूँ। मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं बाबुल की परछाई हूँ। अगला बन, साहस है उनसा, उनसा बल। साहस है उनसा, उनसा बल है आज उन्हीं से उनसे कल। साहस है उनसा, उनसा बल है आज उन्हीं से उनसे कल। सब प्राण प्रतिष्ठा उनसे आया, मुझको यूं जीना सिखलाया। सब प्राण प्रतिष्ठा उनसे आया, मुझको यूं जीना सिखलाया। गर सत्य जानो खुद कुछ भी नहीं, गर सत्य जानो खुद कुछ भी नहीं, बाबुल की कड़ी कमाई हूँ। मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं बाबुल की परछाई हूँ। वो सच है मैं सच्चाई हूँ। बहुत आभार। और अगला बन, नित मानव मूल्य धारती मैं, नित मानव मूल्य धारती मैं, अपनों पर प्रीत वारती मैं। नित मानव मूल्य धारती मैं, अपनों पर प्रीत वारती मैं। जीवन उनसा ही दर्पण है, जीवन उनसा ही दर्पण है। रग रग में रमा समर्पण है, जीवन उनसा ही दर्पण है। रग रग में रमा समर्पण है। यदि अच्छी हूँ तो यह जानो, यदि अच्छी हूँ तो यह जानो, बाबुल की मैं अच्छाई हूँ। मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं उनकी ही परछाई हूँ। वो सच है मैं सच्चाई हूँ। और आखिरी बन इस गीत का, मैं 3 महीने बाद घर से आज बाहर निकली हूँ, कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थी। सांस फूल रहा है, मैं समझ रही हूँ बहुत देर से। तो और आखिरी बार मैं इसका रख रही हूँ। कुछ ऐसे काम किए मैंने, कुछ ऐसे काम किए मैंने, सब रिश्ते बांध लिए मैंने। कुछ ऐसे काम किए मैंने, सब रिश्ते बांध लिए मैंने।
माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की गणमान्य उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज तकरीबन चौथा पांचवा ये मौका है जब मुझे भाई वैभव के बाद पढ़ने के लिए बुलाया गया है, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो उसके बाद शून्य हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या है, कहना क्या है, तो फिर भी एक प्रयास करता हूँ। दोस्तों, भारत का जो गरिमामय इतिहास रहा है, उस इतिहास को और समृद्ध करने में एक राज्य बिहार का भी अपना एक योगदान रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को वो जो जिसका वो हकदार था, जो उसकी असली छवि थी, उसको समाज में सामने रखने का काम नहीं किया। उस तरीके से बिहार की प्रस्तुति नहीं की गई। उसी बिहार का परिचय मैं अपनी एक छोटी सी रचना के माध्यम से आप सबके सामने रखता हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कैसे चलते राजपाट और कैसे चलता तंत्र, कैसे चलते राजपाट और कैसे चलता तंत्र, यहाँ की धरती ने बतलाया बनाकर सर्वप्रथम गणतंत्र। आर्यभट्ट ने किया यही अनूठे शून्य का आविष्कार। मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार। सीता जन्मी थी यहीं, बही यहाँ निर्मल गंगा। शिक्षा की बात चले तो जब प्रथम केंद्र बना नालंदा। शिक्षक सीता जन्मी थी यहीं, बही यहाँ निर्मल गंगा। शिक्षा की जब बात चले तो प्रथम केंद्र बना नालंदा। गया रही मोक्ष की धरती, होते जहाँ सभी संस्कार। मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार। राजनीति रग रग में है कि राजनीति रग रग में है। चाणक्य हमारे हैं पूर्वज, लोकशाही की रक्षा हेतु जयप्रकाश थे हमारे अग्रज। रेणु का साहित्य यही है, दिनकर की कविता अपार। मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार। चंद्रगुप्त की वीरता यही, मगध भारत का सिरमौर। चंद्रगुप्त की वीरता यही, मगध भारत का सिरमौर। वाल्मीकि ने रची रामायण, रचना नहीं कोई और ऐसी और। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, यही उनकी अद्भुत तलवार। मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार। और आखिरी बंदा, गुरु गोविंद की वाणी यही, बुद्ध की कठोर तपस्या। गुरु गोविंद की वाणी यही, बुद्ध की कठोर तपस्या। महावीर का ज्ञान यही है, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा। चंपारण आंदोलन की धरती, यही है गांधी की ललकार। मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार, मैं हूँ वो बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों का संगम रहेगा, कि जब तक शब्दों का संगम रहेगा तब तक कलम का सिक्का चलेगा। कि जब तक शब्दों का संगम रहेगा तब तक कलम का सिक्का चलेगा। साहित्य गौ सेवा धर्म, साहित्य गौ सेवा धर्म की बात जब आएगी, माँ भारती का लाल वैभव मिलेगा। और मैं एक मतलब और एक शेर से करता हूँ। मेरे सामने गुलाब टूटे हुए पड़े हैं, तो मैंने गुलाब की उदासी को लिखने की कोशिश की है। कि कश्ती को खेमे में लाने को, कि कश्ती को खेमे में लाने को किनारे छोड़े जाते हैं। कि कश्ती को खेमे में लाने को किनारे छोड़े जाते हैं। घाव कैसे भी हो वक्त पे भर जाते हैं। कि घाव कैसे भी हो वक्त पे भर जाते हैं। आज अपनी उदासी में गुलाब हमसे बोला, कि आज अपनी उदासी में गुलाब हमसे बोला, कि दिल नहीं है मेरा फिर भी हम तोड़े जाते हैं। और नहीं है मेरा फिर भी हम तोड़े जाते हैं। और एक ये तो बहाना है फकत
हम दफ्तर में जागते हैं, हमसे पूछो हम तो बिस्तर में भी जागते हैं। कि हमसे पूछो कि हम तो बिस्तर में भी जागते हैं। मेरे जागने पर हैरत न करे रकीब, कि मेरे जागने पर हैरत न करे रकीब। मेरे साथ जुगनू तारे चांद भी जागते हैं, मेरे साथ जुगनू तारे चांद भी जागते हैं। और जिनके पीछे भागते भागते हम सब भूले, कि जिनके पीछे भागते भागते हम सब भूले। आज हैरत तो है कि वो मेरे नाम से भागते हैं, आज हैरत तो है कि मेरे नाम से भागते हैं। और अगला शेर है, बड़ा नाजुक शेर है, सुनिएगा। कि मेरे पीछे जंग में लश्करे हुजूम था, कि मेरे पीछे जंग में लश्करे हुजूम था। बस उस एक शख्स को देखकर जंग में मेरे हाथ कांपते हैं, बस उस एक शख्स को देखकर मेरे हाथ कांपते हैं। और एक है कि अब यहाँ कांटों से गुलाब निकाले जाएंगे, मतलब है कि अब यहाँ कांटों से गुलाब निकाले जाएंगे। जितने भी इस रास्ते पे हैं सब मारे जाएंगे, जितने भी इस रास्ते पे हैं सब मारे जाएंगे। और क्या खुशी मनाएंगे हम सोना बनकर भी, कि क्या खुशी मनाएंगे हम सोना बनकर भी। अंत में तो आग से ही मिलाएंगे, अंत में आग से ही मिलाएंगे। और शेर है कि चांद सूरज बतौरे खुदा हैं, कि चांद सूरज बतौरे खुदा हैं। इबादत से ज्यादा तो सुखन में पुकारे जाएंगे, इबादत से ज्यादा तो सुखन में पुकारे जाएंगे। और एक अभी मैं जब घर से आया था दिवाली के त्यौहार मना के, तो बस स्टैंड पर जब मैं पहली नौकरी करने गया था तो मेरे भी तो रोया था कि आप जा रहे हो। और इस बार क्या हुआ कि मैं उससे मिला तो वो पलट गया कि हमारी रुखसती पे कभी कोई रोया था, कि हमारी रुखसती पर कभी कोई रोया था। अब्बू फेर लेते हैं हमें शहर में देखकर, कि अब्बू फेर लेते हैं हमें शहर में देखकर। और चांद तारे सूरज दूर हैं उनसे, कि चांद तारे सूरज दूर हैं उनसे, वरना वो उन्हें भी तोड़ लेते पत्थर देखकर। और एक गजल हमने एक बार आक्रोश में लिखी थी, कि हम श्रृंगार है, आक्रोश भी कभी कभी आ जाता है तो सुनेगा। बेटियों के लिए लिखी थी मैंने, अपना ट्विटर खोला तो किसी हमारे हिंदुस्तान की किसी बेटी के साथ बोला हुआ था, तो मैंने लिखा कि है अंधेरा बहुत सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत सूरज निकलना चाहिए। कैसे चलना है देश में हमको समझना चाहिए, कैसे चलना है देश में हमको समझना चाहिए। हो रहा सरेआम चीर हरण सड़कों पर, कि हो रहा सरेआम चीर हरण सड़कों पर। अब तो इस देश में महाभारत होना चाहिए, अब तो इस देश में महाभारत होना चाहिए। और सुरक्षित थी माँ भारतेश्वरी, भारतेश्वरी माँ सीता के लिए मैं बोला, सुरक्षित थी माँ भारतेश्वरी रावण के घर में, सुरक्षित थी माँ भारतेश्वरी रावण के घर में भी। देश में जो दुर्योधन है उनको मरना चाहिए, देश में दुर्योधन है उनको मरना चाहिए। और जरूरी नहीं भारतीय स्त्री विदुषी हो, जरूरी नहीं भारतीय स्त्री विदुषी हो। दिखे अगर भेड़िए तो सिंगिनी बनना चाहिए, दिखे अगर सिंगिनी तो भेड़िए तो सिंगिनी बनना चाहिए। और अगला शेर है कि सत्ता के गलियारों में चंद गूंगे हैं। मन गया आपसे दुआ लगाता हूँ कि मैं गाजियाबाद में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली तक सुनाई दे मेरी आवाज़, कि चंद गूंगे हैं ये सत्ता के गलियारों में। अब तो उनका मनोरथ खुलना चाहिए, अब तो उनका मनोरथ खुलना चाहिए। और आखिरी शेर है कि उड़ते परिंदों को जो नजर लगाते हैं, कि उड़ते परिंदे को जो नजर लगाते हैं, बतौर उनकी सब आंखें निकलनी चाहिए, बतौर उनकी सब आंखें निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रृंगार का कवि हूँ और उसकी एक छोटी सी कविता है, वो बड़ी सी है लेकिन उसको शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि मुख्य अतिथि जी हमारे उनको एक विशेष कार्य है। लेकिन श्रृंगार पर मैंने लिखा था और श्रृंगार उपजा था जिस समय करवा चौथ का पर्व था, तो धर्मपत्नी जी को देखकर लिखा था। मैंने उससे सवाल किए थे और वो सवाल क्या थे वो आपके सामने रखूंगा कि क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा, क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा। बताओ क्या झूठ कहा मैंने,
तेरे घर सब फूल आते होंगे लेकिन गुलाब नहीं आता। और शिकायत है कई बहारों से, शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से, शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से। पता है मुझे कहाँ है, पता है मुझे अब तेरी बगिया में जो प्रेम गीत गुनगुनाता हो। क्यों पता चलता होगा उस आसमानी की चांद पर आज आओगी छत पर तुम, क्यों पता चलता होगा जब उस आसमानी चांद को कि आओगी छत पर तुम, जरूर बादलों में छुप जाता होगा और आ ही गया भोले से तो चंद्र ग्रहण बताता होगा। देखिएगा क्या सवाल मैंने पूछा, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए तुम्हें देखकर, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए तुम्हें देखकर, क्यों रजनी का घना अंधेरा, मेरी पत्नी का नाम है कि रजनी का घना अंधेरा तेरे दीदार की व्याकुलता में भानु के पैर पड़ जाता हो। और क्यों, ये देखिएगा इस कविता की जान है, क्यों ये चूड़ियां अंगूठियां हार श्रृंगार, क्यों ये चूड़ियां अंगूठियां हार श्रृंगार जब पहनती हो तुम एक एक नग घमंड से भर जाता होगा। बताओ क्या झूठ कहा मैंने, क्योंकि नग से घमंड से भर जाता होगा। और तेरे तन से जुदा होते होंगे जब ये, तेरे तन से जब जुदा होते होंगे ये, सच बताना वहां निशान पड़ जाता होगा। और देखिए श्रृंगार की एक और आखिरी पंक्ति है, क्यों आंखें देखी हैं कभी तुमने अपनी, क्यों आंखें देखी हैं तुमने कभी अपनी, कितनी गहरी है अनुमान मुझे, अगर नजर की होगी किसी ने सच में डूब मर जाता हो। थोड़ा सा कठिन विषय है, श्रृंगार श्रृंगार की तरफ ले जाने का प्रयास रहेगा, लेकिन कविताएं केवल 3 कारणों से पढ़ी जाती हैं आखिरी साहब, कि आप किसी की प्रशंसा में पढ़ रहे हो, निंदा में पढ़ रहे हो या प्रलोभन में पढ़ रहे हो। क्योंकि रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने प्रशंसा में लिख दी और उनको प्रलोभन तो कुछ था नहीं। तो मैंने इस कविता के अंदर जो लिखा है, यदि किसी ने अच्छे कार्य किए हैं तो मैं उनको किस नाम से पुकार रहा हूं, और किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उन्हें किस नाम की संज्ञा दे रहा हूं। वो ही इस कविता का सार है। आप समझेंगे कि एक कवि क्या लिख सकता है। साथ जुड़िएगा मेरे, पहली पंक्ति देखिएगा, पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा, पतझड़ ठहरेगा घने मास तो मधुमास लिख दूंगा, और जेठ की तपकी दुपहरी आड़े आई तो हिम पवन की बहती बयार लिख दूंगा मैं, और नहीं आया सावन समय से तो बुगलों की भूख हड़ताल लिख दूंगा मैं, और किसान के जर्जर होते हालात लिख दूंगा मैं, अगर तपत ज्यादा होगी धरा को तो बादल की बरसात लिख दूंगा। और क्या लिख सकता हूं कलम से, जब बर्तन बजने लगेंगे, सुबह साहब जब बर्तन बजने लगेंगे घरों के तो 2 चूल्हों की बात लिख दूंगा मैं, जब बर्तन बजने लगेंगे घरों के तो 2 चूल्हों की बात लिख दूंगा मैं, इससे पहले भरत जैसे समर्पण का संज्ञा में लिख दूंगा मैं, और मान गया तो ठीक है वैभव, मान गया तो ठीक है वरना 5 गांवों का प्रस्ताव रख दूंगा मैं, और आ ही गया हट पर कुरुक्षेत्र की धरा पर बिखरे खून के 18 बंदों का इतिहास है। देखिएगा कि आपकी बात कलम क्या कहती है, कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी, योगदान है केवल और केवल नहीं, कहते हैं बस चरखे से मिली है आजादी, अमर सपूतों के बुझे चरागों को छापते रोशनदान लिख दूंगा मैं, और आजाद की गोली की पुकार लिख दूंगा मैं, और गर्दन खींचते फंदों के आकार लिख दूंगा मैं, और झांसी की रक्त चाटती तलवार लिख दूंगा मैं, और नहीं फाड़े इतिहास के काले पन्ने इस छोटी सी कलम से सबको गद्दार लिख दूंगा। श्रृंगार को देखिएगा, श्रृंगार को भी कैसे लिख सकता हूं, हूं मैं मधुकर श्रृंगार मनोहर लिख दूंगा मैं, और वाकिफ नहीं तुम मेरे हुनर से, तेरे सादे से लिबास को भी चांद की चांदनी की ओढ़नी और अधरण की लाली को सूरज की लाल लिख दूंगा मैं, और रहे तू वफा में, रहे तू वफा में राधेसा श्रृंगार लिख दूंगा मैं, और जानकी का जीवन श्री राम को अर्पण लिख दूंगा मैं, और मीरा तीक को आस दिखलाता वो दर्पण लिख दूंगा मैं, और पद्मावती जैसा जोहर तक लिख दूंगा मैं, अगर बेहयाल पर उतरे, अगर बेहयाल पर उतरे तो चित्रलेखा का कोतवाल जैसा सोहर लिख दूंगा। देखिएगा कि कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा,
कबीर सुर प्रेम का भावार्थ लिख दूंगा मैं, और मीर खुसरो की चौपाई का शार लिख दूंगा मैं, और गालिब की प्रेम की रुबाई लिख दूंगा मैं, कुमार के ढूंढे दिल की तुरपाई लिख दूंगा मैं, नीरज प्रेम की दिलों में छपी छपाई लिख दूंगा मैं, और सुरेंद्र की गुदगुदाती पेटों की हंसाई लिख दूंगा मैं, और आई तनिक भी काली बदली आई तनिक भी काली बदली उजाला करती दिनकर की पंक्तियों का भार लिख दूंगा मैं, और रहो हदों में सरहदों में अपनी मन में उठती हिलोर के शोर से आंखों के अंदाज से पवार की तलवार का बस एक प्रहार लिख दूंगा। और लिखने को तो कितनी भी बातें लिख दूंगा मैं, लिखने को तो कितनी भी बातें लिख दूंगा मैं, और चासनी सी चास लिख दूंगा मैं, तोड़े जो दिल को वो खटास लिख दूंगा मैं, चल सब कुछ उसके खिलाफ लिख दूंगा मैं, कर्म सुधारक बन तो सही, चल सब कुछ उसके खिलाफ लिख दूंगा मैं, कर्म सुधारक बन तो सही, और कहीं का लिखा कहां भोगरा तू जाने है, हाथ है अभी तुनी का मेरे, राजा दशरथ का फलता शांतनु का श्राप लिख दूंगा। देखिएगा, गौरी के माथे को ठोकता पृथ्वीराज लिख दूंगा मैं, गौरी के माथे को ठोकता पृथ्वीराज लिख दूंगा मैं, और अपनों की ही कब्र खोदते जैतन तो जैसे का राज लिख दूंगा मैं, और लाल किले से उठती फिर किसी दामोदर की आवाज लिख दूंगा मैं, देश को जगा रहा वो आवाज लिख दूंगा मैं, आओ भीग न जाए एक पर्वत के नीचे वैभव, आओ भीग न जाए एक पर्वत के नीचे कन्हैया जैसा अवतार आज लिख दूंगा मैं, अरे लिख दूंगा सिंहासन पे नाम ही बैठ तो सही सत्य तुला पर, इंद्रप्रस्थ का धर्मराज तक लिख दूंगा मैं, भ्रांतियां मत करना, भ्रांतियां मत करना, अगर लिख सकता हूं राम में तो फरसाधारी परशुराम भी लिख दूंगा। पंक्ति है, देखिएगा, है सब धर्मों का देश, है सब धर्मों का देश, संपूर्ण समुदाय का समूचा सा अभिमान लिख दूंगा, है सब धर्मों का देश, संपूर्ण समुदाय का समूचा अभिमान लिख दूंगा मैं, रहो बंद मुट्ठी सा तो एक संगठित वर्ग का बड़ा सा आसमान लिख दूंगा मैं, और मां भारती के मान के प्रतिमान का भी अपमान हुआ अगर तो भगत का इनकलाबी फरमान लिख दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो आपका आपने 2-3 मिनट समय ज़्यादा दे, समय तो बहुत हो चुका है, और काफ़ी आप सब लोग बैठे रहे इतनी देर, वाकई में बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम चला, बहुत ही शानदार कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा मंगलू भैया का संचालन वाले, मैं तो पहली बार इनके संचालन में पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, और आप सबकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तो 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि लंबा कुछ नहीं खींचूंगा, तो समय बहुत हो चुका है। जिस आंगन तुलसी हो तो घर वृंदावन हो जाता है, जिस आंगन तुलसी हो तो घर वृंदावन हो जाता है, सिंह जहाँ भी बैठ जाए तो सिंहासन हो जाता है। अभिनंदन करता हूँ मैं स्वीकार करे मेरा बंधन, नवरस जहाँ उपस्थित हो तो मन पावन हो जाता है। क्योंकि जो गीत मुझे आदेशित किए गए, निर्देशित किए गए, मैं वही गीत से प्रारंभ करता हूँ अपनी बात, और मैं कुछ सुनाना तो कुछ और चाहता हूँ, लेकिन बहुत विलंब हो चुका है, और बहुत जल्दी आपको फ्री करूँ, बहुत जल्दी आपको पूछ रहा हूँ अपना पाठ के साथ। दरअसल एक गीत हमारा जो सुनने के लिए हमें निर्देश दिया गया है, मैं उसी गीत को पढ़ने जा रहा हूँ, और गीत की भूमिका इतनी सी है कि मेरी आयु लगभग 73 वर्ष की हो चुकी है। अब 73 वर्ष में व्यक्ति कोई सामान्यता ऐसे कहता है यार अंतिम समय है और तो चला चली की बात है, लेकिन कभी कैसे कहेगा, बस इस गीत की सुंदरता इतनी सी है, कभी अपनी बात कैसे कहेगा। सुने साहब, तू खत ना लिख, तू खत ना लिख मुझको साकी, तू खत ना लिख मुझको साकी, मेरा पता बदलने वाला है, दिन गुजर गया आ गई
शाम, ये वक्त गुजरने वाला है, तू खत ना लिख मुझको साकी,